माइक्रोसॉफ्ट को देखो ना, एआई के लिए कितना ओपन हो गया। गूगल को देखो, चैट जीपीटी को देखकर बार्ड उसका एक नया वेपन हो गया। और सबका चहेता एप्पल तो एआई न्यूरल इंजन बनाकर एक बोनस हो गया। हाँ, हमारे लिए बोनस ही तो है। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूं आपका डीप स्टोरी टेलर अमित टेक स्टोरी के एक नए एपिसोड में, जहां बात होगी एप्पल के न्यूरल इंजन की। उम्मीद है आपको पिछला जनरेटिव एआई सर्च वाला एपिसोड पसंद ही आया होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की एप्पल न्यूरल इंजन की कहानी। ये बात है साल 2017 की, जब एप्पल ने न्यूरल इंजन लाने के लिए आईफोन X सीरीज में काम करने की जरूरत पड़ी। A11 चिप बना डाली, स्पेशल कोर्स लगाए जो कि 600 बिलियन ऑपरेशंस एक सेकंड में करने में सक्षम थे। आपकी जानकारी के लिए 1 बिलियन का अर्थ होता है 1000 मिलियन, यानी कि एक के बाद 9 शून्य, जो कि आज की तुलना में धीमे ही माने जाएंगे। फिर 2018 में सेकेंड जनरेशन ANE A12 आया। ये वो चिप थी जिसके अंदर 5 ट्रिलियन ऑपरेशंस करने की ताकत थी, मतलब कि 1 ट्रिलियन होते हैं 1000 बिलियंस के बराबर। फिर बात होती है एक के बाद 12 जीरो लगाने की। This ANE was almost 9 times faster and used 1/10 of the power of previous ANE 11। फिर 2019 में आया A13 चिप, जो कि 8 कोर था, जिसके पास में ANE which was running 1/5 faster than the previous one using 15% less power। बड़ा ही शानदार सेमीकंडक्टर नोड वाला चिप बन गया था। ऐसे ही 2019 से लेकर आज तक ये सिलसिला चले आ रहा है, जिसकी में कम्युनिकेशन स्पीड अब 15 गुना बढ़ गई है, मतलब 15.8 ट्रिलियन सेकेंड तक हो गई है, जो पहले की कम मानी गई थी। उसके बाद में अब तक तो हमारे पास ANE की बाहर आ गई है। वैसे आपकी जानकारी के लिए एप्पल न्यूरल इंजन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डिटेल डाल दूंगा, ताकि आपके लिए आसान हो हिस्ट्री और इवोल्यूशन की बात जानने में। वैसे अमित, तूने बता तो दिया है हिस्ट्री इवोल्यूशन के बारे में, ANE है क्या, ये थोड़ा ढंग से समझा तो दे। चलिए अंग्रेजी में समझाने का प्रयास करता हूं। एप्पल न्यूरल इंजन इज अ मार्केटिंग नेम फॉर अ क्लस्टर ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड कंप्यूट कोर्स optimized for the energy efficient execution of deep neural network on Apple devices। मतलब कि भैया एप्पल डिवाइस पे चलाने हैं अगर आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, और उन्हें एफिशिएंट चलाना है, तो आपके पास एक अच्छा स्पेशलाइज कंप्यूट कोर्स होना चाहिए जो कि काम करने में आता है, और वैसे भी ट्रेमेंडस स्पीड देता है, पावर अच्छा देता है, कम समय में फटाफट काम करके देता है, जो कि सामान्य CPU या GPU की तुलना में अच्छा ही माना जाएगा। जिसमें लेटेस्ट आईफोन 14 प्रो, आईपैड्स और एप्पल के बड़ी शानदार टीवी जो हम यूज करते हैं, बिना किसी परेशानी के AI के एल्गोरिदम को रिस्पॉन्स करने में आसान से काम करते हैं, इवन गर्म भी नहीं होते हैं। एप्पल वॉच को छोड़ो और 2016 के पहले वाले डिवाइसेस की बात करो तो उसमें ANE फीचर नहीं है। इसी कारण हम कई बार पाते हैं कि वो स्लो हो जाते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एक तरह का ऑन डिवाइस है हमारे पास चिप। तो ANE के जो हमारे पास में प्रीवियसली ट्रेन्ड मॉडल्स हैं, उनको भी एफिशिएंटली रिस्पॉन्ड करने में मदद करता है ANE। तो ऑफलाइन सीरी भी करेगा आप काम। चलिए आसान भाषा में ANE को थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे काम करता है। ANE एक तरह का मशीन लर्निंग टेक्निक से काम करता है। किसी भी तरह के अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या इमेज क्लासिफिकेशन के अंदर, मीडिया एनालिसिस, मशीन ट्रांसलेशन जैसे ऑपरेशन कंप्यूटिंग करने के लिए इस्तेमाल होते हैं मशीन लर्निंग के अंदर। वैसे ANE को डिजाइन किया गया है पैरेलल कंप्यूटिंग करने के लिए, मतलब वो बहुत सारे काम पैरेलली कर सकता है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो कि ट्रिलियंस ऑफ इटरेशन करने में भी सक्षम होते हैं, यहाँ तक कि इसकी स्पीड भी बढ़ गई है। इसलिए ANE के प्रेडिक्शन मॉडल्स भी आ गए हैं, और इसका सहारा लेकर ANE एप्पल को बना देता है पूरा AI एनेबल। इसलिए हम कहते हैं इन एडिशन ANE हैज इट्स ओन कैche एंड सपोर्ट्स जस्ट फ्यू डेटा टाइप्स which helps them in maximizing its performance। अब बात करते हैं AI के फीचर्स जो ANE देता है। वैसे आपकी जानकारी में सारे ऑन डिवाइस फीचर भी हो सकते हैं या क्लाउड से भी कंप्यूट करेंगे, पर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात करें, जैसे कि वॉइस रिकॉग्निशन डिटेक्शन करने के लिए अपना सीरी मदद लेता है, इंस्टेंट टेक्स्ट को ट्रांसलेशन करने में, फोटोज के अंदर डालने में भी मदद कर देता है। फिर आती है कंप्यूटर विजन की बारी, जिसमें किसी इमेज में जैसे ऑब्जेक्ट्स हों
उनकी इंफॉर्मेशन को समझने में भी, डिटेक्ट करने में, उम्मीद में काम लेता है अपना कौन? एएनई। लैंडमार्क्स, कोई जानवर है, कोई पेट है, कोई प्लांट है, बुक्स हैं, उनकी डिटेल इंफॉर्मेशन भी बता देता है आपका ये एएनई। यहां तक कि ऑगमेंटेड रियलिटी, वीडियो एनालिसिस, कैमरा के इफेक्ट को भी एनहांस करने में मदद लेता है एएनई। अब बात आ गई अमित, ये तो सारे फीचर तुम्हें बता दिए, डेवलपर को क्या फायदा है? डेवलपर कैसे इन एएनई के फीचर्स को यूज करेगा? वैसे तो बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस यूज करते ही एएनई के फीचर, जैसे कि इमेज एडिटर है, पिक्सेलमेटर है, जो कि प्रो में प्रोवाइड करता है एक तरह का टूल जिसके थ्रू मशीन लर्निंग को सुपर रिजोल्यूशन दे सकते हो, आप मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को एनहांस कर सकते हो। इस तरह के फीचर देता है इमेज एडिटिंग के लिए आपका पिक्सेलमेटर। वैसे ही कुछ तरह के और भी एप्लीकेशन हैं जो कि किसी ट्रैक में से म्यूजिक को हटा देते हैं, या फिर किसी म्यूजिक को ऐड कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बीट्स हटा सकते हैं, बीट्स को समझ सकते हैं, सारी चीजें म्यूजिक के अंदर भी कर सकते हैं। वैसे भी बेसिकली थर्ड पार्टी डेवलपर्स get the access of these ANE, although at a low level. Instead of all ANE calls must go through Apple software framework only for machine learning. तो समझने वाली बात है कि थर्ड पार्टी डेवलपर तो कर देते हैं, बस लो लेवल का एक्सेस ही मिलता है, पूरा एक्सेस नहीं मिलता है ANE का उनको। इसलिए ANE के सारे कॉल्स जो जाएंगे बेसिकली थ्रू एप्पल सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क के ही जाने वाले हैं। मशीन लर्निंग, कोर एमएल, या कोई भी डेवलपर अगर मशीन लर्निंग के मॉडल्स को बिल्ड करना चाहता है, ट्रेन करना चाहता है या रन करना चाहता है डायरेक्टली ऑन द डिवाइस, such a model that can be used to make prediction based on the input data. That's why ANE comes into picture. इसलिए ANE आ जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ANE ना बहुत सारे फीचर करने में सक्षम है, पर अगर किसी फोन के अंदर, एप्पल के फोन के अंदर ANE नहीं है, तो बहुत सारे फीचर्स भी नहीं चलने वाले हैं उस फोन के अंदर जो कि AI एनेबल होंगे। So many on devices feature would not be possible without fast processing of AI and ML algorithms. That's why अगर हम बोलते हैं कि हमारे बहुत सारे ऑन डिवाइस फीचर कराने हैं किसी फोन के अंदर, बिना ANE के तो नहीं होने वाले हैं। एप्पल के पास एक मैजिकल टेक्निक आ गई है ANE, जो कि आपके ऑन डिवाइस फीचर्स देता है आपको, इवन इंस्टेड ऑफ ऑफलोडिंग दोस टास्क ऑन द सर्वर्स, मतलब ऑन डिवाइस पे ही कर लेता है सारे काम। इट बेसिकली रन ऑल द न्यूरल नेटवर्क algorithms on device rather than computing or communicating with the servers in the cloud. एंड में यही कहना चाहूंगा भाई, ANE की मदद से एप्पल और डेवलपर्स डीप लर्निंग मॉडल्स को इंप्लीमेंट कर इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जैसे अद्भुत काम कर सकते हैं। वैसे भी एप्पल हमेशा से यूजर को अच्छे एक्सपीरियंस देने के लिए जाना जाता है, और एप्पल न्यूरल इंजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ एक छोटा सा कदम है, और उस कदम को 2017 से लेकर आज तक चला रहा है हमारा एप्पल। तो भैया विराम देते हैं इस एपिसोड को, और आप भी जान गए हैं कैसे एप्पल ने ANE को लाया, ताकि एप्पल न्यूरल नेटवर्क, एप्पल न्यूरल इंजन अच्छे से काम करेगा और डीप लर्निंग के एल्गोरिदम को चला देगा बेहतरीन वाले। तब तक आप मेरे पॉडकास्ट का मजा लेते रहें, सुनते रहें टेक स्टोरी को एप्पल पॉडकास्ट पर, स्पॉटिफाई, जियो सावन और इंस्टाग्राम @podcaster अमित पर आप मुझे फीडबैक तो देते ही हैं, देते रहें ये फीडबैक।